students, welcome to Holistic AJ. Hope you guys are fine. So guys, मैं आपके साथ एक बहुत ही important topic आज discuss करने वाली हूँ. Obviously आपने thumbnail में तो देख ही रखा है guys, as you all are preparing for RRB JEE CBT2. तो obviously आपको technical भी deal करना है, then you have to deal with computer part. इसके साथ ही आपको basis of energy और environment भी पढ़ना है. So there are a lot of things जो आपको पढ़ना है. बट आज के सेशन में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रही हूँ, तो जो आप स्किप मत कीजिएगा इफ यू आर अपियरिंग फॉर आरआरबी जेईई सीबीटी2. तो सेशन को रखते हैं शॉर्ट येट इंफॉर्मेटिव और स्टार्ट करते हैं. तो व्हाई टू वेट, लेट्स स्टार्ट. चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर ये टॉपिक्स जो है, देखिए बाकी टॉपिक्स आप पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, बट इन टॉपिक्स को मत छोड़िएगा. तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की अगर मैं बात करूँ तो हियर शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, bending stresses, stress strain relationships, transformation of stresses, slope deflection. तो कोशिश कीजिएगा कि आप इन टॉपिक्स को जो है छोड़ के मत जाए. नेक्स्ट मूविंग फर्दर, इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट टॉपिक की, ओके, if I talk about next building materials, इसमें सीमेंट, ब्रिक मेसनरी, टिम्बर, एडमिक्सचर्स, इसको पढ़ लीजिएगा. देखिए बाकी जो टेस्टिंग्स होती है ब्रिक्स की, वो सब तो ऑब्वियसली पढ़ना ही है, बट मैंने आपको बोला ना, ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको अगर आपने सोचा है कि मैं स्किप कर देता हूँ या कर देती हूँ, तो इसे स्किप मत कीजिएगा. दैट इज द थिंग. ठीक है, तो ये बात रही बिल्डिंग मटेरियल्स की. नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट इज योर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग. अब जियो टेक्निकल भी एक कंसिडरेबल वेटेज प्ले करता है. तो यहाँ पर आपका जो फेज डायग्राम्स होते हैं वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, ये सब. इसके बाद शियर स्ट्रेंथ, कंसोलिडेशन एंड इफेक्टिव स्ट्रेसेस. ओके, सो डोंट डेयर टू मिस दीस टॉपिक्स, इसको एक बार देखते हुए ही जाइएगा. इसके बाद अगर मैं बात करूँ स्टील में गर्डर्स वाला पार्ट, प्लास्टिक एनालिसिस, और इसके साथ ही जो आपके कोडल प्रोविजंस होते हैं, जो आपके कोडल प्रोविजंस होते हैं, जो लिमिट्स वाले, ये प्लास्टिक एनालिसिस तो इतना नहीं बोल सकते, बट जो आपके कोडल प्रोविजंस होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. जो आपकी लिमिट्स दे रखी है, ठीक है, जो लिमिट्स वाले होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा आप देख लीजिए. ठीक है, चलिए, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन इज योर फाउंडेशन इंजीनियरिंग. ऑब्वियसली जियो टेक्निकल मैंने अलग से बताया, फाउंडेशन वाला पार्ट मैं अलग से बता रही हूँ. तो यहाँ पे टर्जागी फॉर्मूलाज जो है उससे रिलेटेड थोड़ा कि अगर कितने डेप्थ पर होगा तो कितना करेक्शन फैक्टर होगा एंड ऑल दोस थिंग्स. प्लेट लोड टेस्ट के ऊपर, जैसे कितने साइज की प्लेट यूज की जाती है, प्लेट लोड टेस्ट किस लिए यूज किया जाता है, ऑल दोस थिंग्स. और पाइल फाउंडेशंस के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइल्स होते हैं, कब अंडरग्राउंड वाटर के लिए कौन सा यूज करना है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए. बिकॉज obviously 150 questions है, 120 minutes है, so they can't ask you that very lengthy questions. पर अगर वैसे questions फंस रहे तो obviously वो questions छोड़ने के लिए ही दिए गए. ठीक है, चलिए. Now moving to the next one is your RCC. Obviously यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर कुछ चीज इंपॉर्टेंट है तो वो है कोडल प्रोविजंस. ठीक है, बैलेंस, आपका बैलेंस सेक्शन, अंडर इनफोर्स, ओवर इनफोर्स. इसमें वही की लीवर आर्म अंडर इनफोर्स में क्या हो जाता है, अगर स्टील हील कर गया फर्स्ट तो उसको कौन सा सेक्शन बोलेंगे, इसके रिलेटेड, और प्रीस्ट्रेस कंक्रीट से रिलेटेड कि प्री टेंशनिंग के मेथड्स, पोस्ट टेंशनिंग के, ये सब लॉसेस प्री स्ट्रेस में ज्यादा होते हैं कि पोस्ट टेंशनिंग में ज्यादा होते हैं, प्री टेंशनिंग या पोस्ट टेंशनिंग. मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट प्री टेंशनिंग में कितना, पोस्ट टेंशनिंग में कितना, वाटर टाइप्स में कितना, ये बेसिक क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं. ठीक है, ओके. नाउ इसके बाद कोडल प्रोविजंस तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे. एंकर बार्स के बारे में हो गया, फिर उसके बाद हेलिकल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, सर्कुलर सेक्शन से तो कितने बार, कॉलम में तो कितने बार्स देने पड़ेंगे, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, तो ये सब तो बेसिक्स है जो कई बार ही आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं. ठीक है, इसके अलावा अगर सर्वेइंग में बात करूँ तो यहाँ पर कंपास, ट्रैवर्सिंग, लेवलिंग, ये सर्वेइंग के टॉपिक्स है जो थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा. अगेन थिंग्स विल नॉट बी दैट मच कैलकुलेटिव कि आपसे कैलकुलेट करने के लिए बहुत ज्यादा बोल रहा है, बट येट दे विल बी आस्किंग थ्योरेटिकल क्वेश्चंस या सिंपल क्वेश्चंस जो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाए. ठीक है, चलिए. नाउ नेक्स्ट मूविंग फर्दर इज योर एनवायरमेंटल, जो कि बहुत ही ज्यादा टेक्निकल में कंसिडरेबल वेटेज प्ले करता है. तो यहाँ पर आपका क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर, फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, जो केमिकल प्रॉपर्टीज, इससे आपकी लिमिट्स वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. ठीक है, सो द क्वेश्चंस रिलेटेड टू लिमिट्स, जो आपकी एक्सेप्टेबल लिमिट होती है और कॉस्ट फॉर रिजेक्शन लिमिट होती है, इसके क्वेश्चंस.
इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसकी टेस्टिंग के मेथड्स, जैसे कि अगर आप हार्डनेस जो है वो किस मेथड से करते हो, या आपको एक साइड हार्डनेस हो गया, अल्कनिटी हो गया, क्लोराइड कंटेंट हो गया, वो एक साइड दे देगा, और जो टाइट्रेशन के लिए टाइट्रेंट यूज करते हैं वो दे दिया, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस पूछ लिया, या टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस पूछ लिया, तो वो भी आ सकते हैं आपके, ठीक है। तो जो मेजरमेंट्स वाला पार्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, स्क्रीनिंग, एरिएशन, प्लेन सेडिमेंटेशन, कोगुलेशन, एडेड सेडिमेंटेशन, आप कौन सा कोगुलेंट ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज करते हो, कौन सा वेस्ट वाटर के लिए यूज करते हो, ये सब चीजें आपसे पूछ लेंगे। अब फिल्ट्रेशन में आ गया कि जो कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कितना होता है, अगर आप बात करते हो स्लो सैंड की, रैपिड सैंड की, ये पूछ लेगा। या फिर आपसे D10 साइज पूछ लेगा, बैक्टीरियोलॉजिकल रिमूवल एफिशिएंसी कितनी होती है स्लो सैंड की, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेगा। इवन जब आप क्वालिटी पैरामीटर्स में, तो कौन कौन सी बीमारी किस किस से होती है, मतलब बैक्टीरिया से क्या होता है, वायरस से क्या होता है, पोलियो होता है जैसे कि, प्रोटोजोआ अमीबिक डाइसेंट्री होता है, तो ये सब क्वेश्चंस पूछ लेगा। देन वॉल्स के बारे में अगेन ये इंपॉर्टेंट है, स्लूइस वॉल क्या करता है, रिफ्लक्स वॉल, नॉन रिटर्न वॉल, चेक वॉल, जो उसको अलग अलग इसके पूरे सिनोनिम्स आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। या तो वो एक साइड वॉल्स दे देगा, दूसरी साइड मैच द फॉलोइंग में दे देगा, या टिक द करेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चंस में दे देगा, या उस वॉल्व्स के बारे में लिख देगा और बोलेगा कि बताओ ये कौन सा टाइप का वॉल्व है, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज अगेन इंपॉर्टेंट, अब ऐसे पूछ ले एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस क्या है, एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ मैकेनिज्म है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन, इसमें सॉलिड एयर पोल्यूशन में पक्का एक पेटेंट क्वेश्चन की, इसमें से 4 ऑप्शन से एक प्राइमरी पोल्यूटेंट होगा, तो बताओ वो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट कौन सा है, या 4 में से एक होगा जो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है, बताओ वो कौन सा सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है, तो ये पेटेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछ लेता है, ठीक है। तो और इसके साथ ही इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी थोड़ा कम वेटेज है इसका, बट आप एक बार ही प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, थीम्स, ड्यूपिट्स, ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी, पंपिंग टेस्ट, रेक्यूपरेशन टेस्ट इसके लिए करते हैं, थीम्स ड्यूपिट्स वाला ट्यूबवेल्स के लिए करते हैं, ओपन वेल्स के लिए से वाला पंपिंग रेक्यूपरेशन, तो ये थोड़ा थोड़ा आप देख लीजिएगा। इनफिल्ट्रेशन हाइड्रोग्राफ्स के बारे में, कि अगर डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो है तो कौन सा टाइप का ग्राफ है, वो इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ है, तो ऐसे ये बेसिक बेसिक चीजें जो आपसे पूछ सकता है। इरिगेशन में ड्यूटी डेल्टा से रिलेटेड क्वेश्चन, क्रॉस ड्रेनेज आजकल बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। सॉइल मॉइस्चर, फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट बिल्ट-इन पॉइंट, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, ये सब चीजें। देन यू हैव द रिवर इंजीनियरिंग वर्क्स, जो कैनाल आउटलेट्स, कैनाल मॉड्यूल्स, अलग अलग टाइप के आपके सेमी मॉड्यूलर, रिजिड, ये सब चीजें हैं जो आपसे कैनाल एस्केप की, तो ये सब आप देख लीजिए, ठीक है। फिर रही बात स्ट्रक्चर एनालिसिस, आर्चेस, ट्रसेस में जैसे जीरो फोर्स मेंबर्स, वो सब बहुत कॉमन है, तो वो भी आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि वो पेटेंट क्वेश्चन है, वो सिंपल सॉल्व हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आप थोड़ा सा एक बार ही प्रेशर मेजरमेंट्स, इन सबसे कोई नॉर्मल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, प्रेशर मैनेजमेंट, बर्नौली, स्प्रिंग स्ट्रक्चर्स, फ्लो थ्रू पाइप्स, लॉसेस, ये सब आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो एंड रही बात रेलवे में, तो कंपोनेंट्स रेलवेज के और कैंट सुपर एलिवेशन, इसके बारे में, ओके। the next coming further is your airport, इसमें करेक्शन, डिजाइन ऑफ टैक्सीवेज, इसके बारे में कौन सा कलर होता है रनवे का, ये सब चीजें कलर्स की बेसिस पे, जैसे मैं आपको उसके ऊपर क्वेश्चंस भी कराए, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो दीज वर द वंस गाइस जो आपको पता होना चाहिए, और यही इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार ही इंपॉर्टेंट है लेसन इसको छोड़ के मत जाइएगा, बाकी भी पढ़िएगा बट इसको छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। तो आई गेस आप एक बार चेक मार्क कर लीजिएगा कि जो आपने पढ़ा है कहीं आपने ये टॉपिक्स तो नहीं छोड़ दिए, और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो काइंडली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब होलिस्टिक एजी। थैंक यू सो मच।